मैं हूं आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद आसम खान। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है एडोबी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज़ का, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है शेप टूल को। अब शेप टूल के हमारे पास 5 टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहली जो टाइप है रेक्टेंगुलर शेप टूल, आज हम डिस्कस करेंगे उसको। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़, जो शेप टूल है इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी पेन टूल की, और मैंने आप लोगों को शेप टूल के बोर्ड में थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे अगर हम फ़ोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं और हमने कुछ भी नहीं सीखा हुआ तो उसमें हम 3 चीज़ें लाजमी सीखें। एक पेन टूल, दूसरा शेप टूल और तीसरा टाइप टूल। ये तीनों सीखना हमारे लिए मस्ट है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे शेप टूल की। शेप टूल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर टूल की। जब हम रेक्टेंगुलर टूल की बात करते हैं और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर इस तरह से ड्रा करते हैं तो इस तरह का हमें प्रॉपर्टीज़ इसकी शो होती हैं। जब हम प्रॉपर्टीज़ की में देखते हैं तो सबसे ऊपर जो हमें नज़र आती है ये इसकी विड्थ है। विड्थ जो है 726 पिक्सल है और हाइट जो है 684 पिक्सल की है। ये है इसकी एक्स एक्सिस और ये है इसका वाई एक्सिस के। हम ये कितने एक्स एक्सिस के ऊपर है और कितने वाई एक्सिस के ऊपर है, जिसे हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फर्ज़ करें हम चाह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा हो तो हम इसे इस तरह से ड्रैग करते हैं और ये यहाँ पे आ जाती है। और हम चाह रहे हैं कि ये ज़रा एक्स एक्सिस से इस तरफ को आ जाए तो हम ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ लेके आ सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि ये ज़रा ऊपर हो तो हम क्या करते हैं, इसे वाई एक्सिस पे ऐसे मूव करते हैं। ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर जाता है, वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा हो जाता है, ऊपर की तरफ ज़्यादा है। और ये इस तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि ये नीचे आए तो ये हम इस तरह से इसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ये जो यहाँ पे कलर शो कर रहा है कि हमने कलर कौन से रखने हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ पेन टूल की क्लास में कि किस तरह से हमें कलर सेलेक्ट करने होते हैं, या फिर यहाँ आके कलर पैनल के ऊपर आके हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो दो दे रहा है अपना स्ट्रोक। तो हम स्ट्रोक की बात भी पहले ही कर चुके हैं कि हमने स्ट्रोक कितने का रखना है। ये ईच एंड एवरीथिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जो सा कलर सिलेक्टेड होगा उसी के मुताबिक हमारा स्ट्रोक सिलेक्टेड होगा। तो हम यहाँ स्ट्रोक को भी ऑफ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो हमारे पास ये कुछ सब टूल सिलेक्टेड हैं, हमने कौन सा यहाँ पे रखना है। अभी से मैं जूम आउट करके आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा। ये अभी यहाँ पे नहीं हो रहा जूम आउट। ये देखें जब हम जूम आउट इसे करने जा रहे हैं तो ये अब क्लियर फ़र्क हमें यहाँ पे इनका नज़र आएगा। अब जब हमारे पास ये टूल सिलेक्टेड है तो ये हमारे पास बिल्कुल राउंड फॉर्म में, बाहर की फॉर्म में। और ये देखें ये जब हम सेलेक्ट करते हैं तो अंदर की फॉर्म में ये हमारे कार्नर चले जाते हैं। फिर जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो ये और अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह से ये हमारे पास सारे ये जो है शेप वो नज़र आती है हमें। ये देखें अब जब हम एक और टूल को सिलेक्ट करते हैं, मतलब ये कि जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है जो कि हमारे लिए न्यू होता है। अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो फिर हमें अपने टूल्स की डिटेल में जाना होता है। अब एक और चीज़ आप लोग देखें ये हमारे कार्नर जो अभी हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये ज़रा राउंडेड हूँ तो हम क्या करते हैं 75 के ऊपर मैं इसे रखता हूँ। जैसे ही मैंने इसे 75 के ऊपर रखा तो ये सारे अब ये वाला कार्नर 75 के ऊपर सिलेक्ट है। ये दरमियान में ये जो चेन है ये अभी मैंने ऑफ़ की हुई है। अब मैं इस चेन को ऑन कर देता हूँ। जब मैंने इस चेन को ऑन करता हूँ और दोबारा 75 के ऊपर रख के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग चीज़ नोट करना। अब क्या हुआ, ओके कंट्रोल जी करके मैं इसे उड़ा देता हूँ और ये इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और 75 के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। 60 के ऊपर बल्कि करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये सारे यहाँ पे 60 के ऊपर सिलेक्टेड हो जाते हैं। इसके चारों कार्नर 60 के ऊपर सिलेक्टेड जब होते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप शो करता है। ये 60 के ऊपर बिल्कुल राउंडेड फॉर्म में शो कर रहा है। तो अब हमने जौन सा मतलब यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, जौन से कार्नर को हमने स्मूथ में लेके आना है, जौन से कार्नर को हमने खुरदरा रखना है या एक नुकेल की फॉर्म में रखना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है हमारा जो है
ऐड टू सिलेक्शन, कट सिलेक्शन, ये वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं बात कर रहा था लेयर्स की, तो मैं वहाँ पे उस क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी आज के लिए, ये क्लास इतनी काफ़ी है, आप इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ रही होगी। और ये आज की मेरी क्लास भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे आप नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।